नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अलरा टीवी के लाइव शो सत्य सनातन परिचर्चा में। कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान के इस एपिसोड में आपके साथ जो संतगण जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे कि 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बीच अनुरागी अर्जुन को सुनाया था, वही ज्ञान इस कलयुग में महाभगवान कल्कि अवतारा गौहर शाही जी महाराज बिल्कुल सरलता से हम अज्ञानी लोगों को सुना रहे हैं। और वही ज्ञान हम आज सुनेंगे हमारे प्रिय संत जी के परम शिष्य गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। मैं आपका इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। प्रश्न क्रम की क्रिया शुरू करने से पहले आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम में सूफी राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज और स्वामी सच्चिदानंद दास जी महाराज भी हुआ करते थे। उन्हें अभी सरकार की कृपा से, भगवान कल्कि अवतार जी की कृपा से इस प्रेम के जो महान संदेश को पहुंचाने के कार्य में गए हुए हैं और आपको अगले हफ्ते से वे इस शो में इसी टाइम पर उपस्थित मिलेंगे, तो आप सभी लोग बने रहें। आज हमारे साथ स्वामी जी हैं और स्वामी जी हमारे जो प्रश्न है इस हफ्ते के, उन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ही हमें देंगे। तो इस कार्यक्रम में आप रुचि से बने रहें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। स्वामी जी का जो मनोरंजक वाला जो तरीका है, वो जिसको सुन के मजा आता है उसका आनंद लीजिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा स्वामी जी से वो ये है कि साधना के मार्ग में साधक को जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के ऊपर पर्दा कौन डालता है? साधक इस प्रकार ज्ञान की विस्मृतियों से कैसे बच पाता है? भगवत गीता जी की रोशनी में समझाएं। जी ज्योतिबेन जी, आज आपने बहुत अच्छे अंदाज से, बड़े प्यार से अपना ये प्रोग्राम को शुरुआत किया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब व्यूअर्स को जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। हमारे सदगुरु महाराज यूनुस गलगोर जी के चरणों में बड़े प्यार से, आदर से नमन करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, अलरा टीवी हमारी पूरी टीम है, शाहिद भाई से लेके सबको, हम दोनों, मेरी बहन और हम, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आपने आज इस प्रोग्राम के लिए प्लेटफॉर्म हमको दिया है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी लंदन में बैठे बैठे रात दिन मेहनत करते हैं, तब हम ये विचार जो है जन जन तक पहुंचा पाते हैं। तो सबका हम शुक्रिया अदा करते हुए, गुरु जी के आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। बहन जी, आपके प्रश्न जो किया है उसके जवाब की ओर। तो साधक अपने साधना के मार्ग में चलना जब शुरू करता है, तब उनके सद्गुरु के अमृतमय वचनों से, उनके सत्संग से, उनके जीवन के कार्यों से, उनके जीवन दर्शन से साधक ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस ज्ञान को साधक अपनी जिज्ञासा और तड़पन की वजह से समझकर अपने मन से बुद्धि में एनालिसिस करते हैं, यानी कि अपनी उपयोगिता के लिए आगे स्मृति के पर्दे में जमा कर लेता है। इस तरह जमा किया हुआ ज्ञान को साधक अपने साधना के मार्ग में उपयोग में लेने के लिए और दूसरे जिज्ञासु भक्तों को भी समझाने के लिए वहां से बुद्धिपूर्वक मन के जरिए से उठाकर उपयोग में लेता रहता है। अब
इस तरह साधक के स्मृति के पर्दे में जमा किया गया ज्ञान के ऊपर काम विकार नाम का शत्रु किस तरह अपना काला पर्दा डाल देता है, उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 38 में समझा रहे हैं कि तुमेना व्रियते विनी यथा दर्शो मलेन च यथोलम्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। इसका अर्थ यह है कि जैसे धुआं जो है ना अग्नि को ढाक देता है, मेल जो है मिट्टी के रजकण आईना के ऊपर जमा हो जाता है तब आईना को भी ढाक देता है, और पर्दे से और नामक पर्दे से पेट में बच्चा भी ढका हुआ रहता है। इस तरह काम विकार साधक के स्मृति के पर्दे में जमा किया गया ये ज्ञान को ढाक देता है, छुपा देता है। साधक की नाभि स्थान में बैठा नाभि आत्मा ही तो जब साधक के मन में काम विकार का भाव उत्पन्न करता है तब साधक का मन बुद्धि को भी काम विकार के प्रभावी आवेग में खींच लेता है। इससे बुद्धि का कनेक्शन जुड़ाव साधक के स्मृति के पर्दे में जमा ज्ञान से टूट जाता है और तब साधक की बुद्धि और मन काम विकारों को भोगने के लिए तैयार हुई इंद्रियों को सहयोग करने उसमें लग जाता है। इस कारण से ही तो स्मृति के पर्दे में जो ज्ञान जमा है वहां से मन और बुद्धि हट जाने का नाम ही है वहां काला पर्दा लग जाना, और वे कार्य साधक के मन में उत्पन्न हुआ काम विकार ही करता है। तो इस तरह ये साधक का महान शत्रु ये काम विकार ही ये साधना के मार्ग में साधक को जो अपने सद्गुरु से ज्ञान मिला हुआ होता है उस पर ये काम विकार काला पर्दा डालकर उस ज्ञान को ढाक देता है। अभी साधक को इस प्रकार काम विकार जो अपने पास जमा ज्ञान ऊपर काला पर्दा डालकर वे ज्ञान को ढाक देता है और उससे वे ज्ञान की स्तुतियां साधक को हो जाती है। उससे बचने के लिए साधक को अपने सद्गुरु के जैसे जो परमात्मा का प्यारा नाम दान मिला होता है वे नाम को अपने दिल में बसाकर फिर अपना मन में लगाकर दिल की साथ प्यारा परमात्मा का नाम टकरा कर बड़े प्यार वाले भाव से जब सिमरन शुरू करेंगे तो उससे जो साधक अपने दिल में आध्यात्मिक प्रकाश और सत्या उत्पन्न होगी वे के साथ बेहती अभी स्थान में असुर अभी आत्मा नफ्स की पवित्र कर देंगे ताकि वे फिर काम विकार उत्पन्न करना ही बंद कर देंगे, ताकि बार बार जो स्मृति के पर्दे पर वे जो काला पर्दा डाल देता था वे बंद हो जाएगा। ये प्रकाश और शक्तियां के साथ स्मृति के पर्दे तक पहुंचती है तो वहां डाला हुआ काला पर्दा चलकर दूर हो जाता है। तब फिर साधक के मन बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा अपने स्मृति के पर्दे में जमा किया गया सद्गुरु के ज्ञान के साथ जुड़ जाता है और ये ज्ञान को वापस साधक अपने मन बुद्धि के साथ उपयोग में लेने लगता है। तो इस तरह साधक
ज्ञान की स्मृतियों से बच पाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को समझा रहे हैं। इसी को भी हमारे अवतार इमाम मेहदी मसीहा गौर साई महाराज भी इसी बात को दिल वाली तालीम के जरिए से सारी मानव जात को समझा रहे हैं। जी दीदी जी, आपने बहुत ही मनोरंजक तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अभी जो है अगला प्रश्न भी तैयार है। जी, अगला प्रश्न है इसी से के संदर्भ में ही है कि साधक को जो ज्ञान समाज की कुरीतियों से मिलता है, उसे जलाकर नष्ट कौन करता है? साधक अपने को सामाजिक आडंबरों से कैसे बचा सकता है? सरकार गौर शाही जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी में समझाए। जी साधक भी तो इस संसार रूपी सागर में जीवन जीता है। उसको भी समाज के लोगों के साथ कुछ मात्रा में व्यवहार में आना पड़ता है। जब साधक इस समाज के लोगों के साथ रहकर व्यवहार में कार्यशील होता है, तो समाज में जो अज्ञानी और स्वार्थी लोगों ने मिलकर धर्मों के ज्ञान में और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में जो विकृत स्वरूप बनाकर कुरीतियां खड़ी की होती है, उसको उसको देखना पड़ता है। जैसे कि अज्ञानी और स्वार्थी लोगों ने जो धर्मों की रस्मों में और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा अज्ञान फैलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मंदिरों जैसे अपने अपने धर्म स्थानों में जाकर और वहां पूजा आरती करने से ही भगवान मिलेंगे। गंगा जैसी नदियों के पानी में स्नान करने से ही पाप धुल जाएंगे। परमात्मा बड़े बड़े मंदिरों, अमरनाथ की गुफा में मूर्तियों में ही केवल विद्यमान है। उतने उतने स्थानों में ही परमात्मा जैसा विराट अस्तित्व को केवल कुछ सीमित ढांचों में बंद करके भोले भक्तों को गुमराह करके भटका रहे हैं। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की क्रियाकांडों में लोगों को विविध विधि और विधानों में लगाकर गुमराह करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान और सच्ची प्रक्रिया से बहुत दूर दूर तक ले जाते हैं और भोले भोले भक्तों को ऐसी कुरीतियों में लगाए हुए हैं जिससे परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता है। ऐसी समाज में चल रही कुरीतियों से साधक को बाहर निकाल कर उनके जीवन में भी प्रवेश हो चुकी ऐसी कुरीतियों को नष्ट करने का काम उनके महान ज्ञानी परमात्मा को जो मिल चुका है, वैसा महान अनुभवी शक्तिशाली सदगुरु महाराज ही कर सकते हैं। ऐसे महान सदगुरु को सब साधकों ने अपने जीवन में धारण करने का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण और अब के कलयुगी समय में महान अवतार श्री गौर शाही महाराज जो कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा का वेश धारण करके साधक का उद्धार करने आए हुए हैं, वे भी नसीहत दे रहे हैं। अभी सब साधकों को समाज में फैले हुए धार्मिक आडंबरों से कैसे बचना है विषय के बारे में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा समझा रहे हैं कि हर एक साधक को महान सदगुरु के जरिए से परमात्मा के नाम को अपने दिल में बसाना पड़ता है। अपने शरीर को ही महान मंदिर धर्मस्थान समझ लेना है। उसमें जो दिल है वे ही परमात्मा को रहने का उत्तम ठिकाना है। उसमें ही परमात्मा इस दुनिया में आके रहता है। जो अपने प्यारे परमात्मा को साधकों ने अपने अपने दिलों में बसा लेना चाहिए। फिर बड़े प्यार से अपना मन दिल में बसाया हुआ परमात्मा का नाम को दिल की धड़कनों के साथ टकराकर वहां आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां पैदा करके ही अपने आत्मा को प्रकाश और शक्तियों से शक्तिशाली करके
मजबूत करके अपने दिल में उतारे हुए परमात्मा की मंगल मूर्ति का दर्शन आत्मा के प्रकाश से ही कर लेना होता है। अपने सद्गुरु मुख से जो ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अपने मन, बुद्धि और शरीरधारी जीवात्मा को स्नान कराने से ही जन्म जन्म के पापों को नष्ट किया जाता है। फिर सब तीर्थों में बसा हुआ परमात्मा का जलवा और परम धाम में बसा हुआ परमात्मा का दर्शन करने के लिए, रूहानी सफर यात्रा करने के लिए अपने आत्मा को परमात्मा की शक्तियों के जरिए से मजबूत करके लायक बनाकर परमात्मा की सुंदर दुनिया में पहुंचाया जा सकता है। वहां परमात्मा का दर्शन और मधुर मिलन परम धाम में आत्मा कर सके, इसलिए यही रास्ता गौर साई जी महाराज जो अपने लिए कल की अवतार बन के आए हैं, वे समझा कर यही दिखा रहे हैं, यही बात समझाकर सबको दिखा रहे हैं। जी दीदी जी। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था जिसका अभी आपने जवाब दिया है, क्योंकि धर्म के नाम पर आडंबरों ने ही जगह ले है इस सामाजिक व्यवस्था में, जहां हम धर्म को पीछे छोड़ चुके हैं और जो धर्म के नाम पर जो दूसरी रीति रिवाज है उनको हम धर्म समझकर फॉलो करते हैं और समझते हैं कि हम सतमार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन असल तो धर्म की आत्मा अध्यात्म है। बिना अध्यात्म के धर्म ही नहीं। जो अध्यात्म बगैर सतगुरु के या एक अवतारी पुरुष के बगैर हम सीख ही नहीं सकते। जो आज सरकार गौर साई जी महाराज महाभगवान कल की अवतार हमें सिखा रहे हैं, जैसा अभी स्वामी जी ने हमें बताया है, उससे ये सारांश हमको मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस सवाल का, इस आपने जो जवाब दिया है बहुत ही जरूरी था हम सबके लिए। जी, प्रश्न नंबर जो 3 है वो ये है कि मनुष्य के शरीर में काम विकार के रहने का ठिकाना बताएं। साधक काम रूपी शत्रु से कैसे बच सकता है? गीता जी के ज्ञान की रोशनी में समझा। जी बहन जी, मनुष्य के शरीर में काम विकार को रहने का ठिकाना भगवान श्री कृष्ण ने समग्र मानव जात को गीता जी के अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 40 में बताया है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान बुध्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम विकार मनुष्यों की इंद्रियों, मन और बुद्धि में आश्रित बन के रहता है। मनुष्य के शरीर में नाभि आत्मा स्थित नाभि आत्मा वे असुर राक्षस रावण का किरदार अदा करता है। वे ही मनुष्य के मन में काम विकार के विचार डालता है। तब मनुष्य अपने मन से काम विकार नामक विषय के बारे में चिंतन विचार करने लगता है, क्योंकि मनुष्य के मन में ये काम विकार जाके ठहरा हुआ होता है। उसको जगाने के लिए नाभि आत्मा मन को प्रेरित कर ये सोया हुआ काम विकार को चिंतन में लाके उनके बारे में सोचने विचार करने लगता है। तब मनुष्य के मन में सोया हुआ काम विकार जाग जाता है। फिर यही काम विकार का प्रबल आवेग मनुष्य की इंद्रियों और बुद्धि में प्रवेश करके उनको भी काम विकार के लिए बंधन कराने लगता है। इस तरह यही तीनों स्थान मनुष्य का मन और मन के दोनों साइड में स्थित इंद्रिया और बुद्धि में भी काम विकार का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए तीनों स्थान में काम विकार की आग फैल जाती है। वे आग जोरदार आवेग उत्पन्न करती है और काम विकार को भोगने के लिए शरीरधारी जीवात्मा को मजबूर कर देती है। उस समय बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ वृत्ति के पर्दे में जमा ज्ञान और विवेक पर भी ये काम विकार पर्दा डाल देता है। इसलिए मनुष्य को आवेग के समय ज्ञान विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है।
इतना बलवान ये काम विकार नामक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उत्पन्न तो करता है नाभि आत्मा, लेकिन वे जाके रहता है मनुष्य की इंद्रियां, मन और बुद्धि में ही ये काम विकार रहता है। आगे इस महान काम रूपी शत्रु से बचने के लिए साधक को प्रथम इस काम को उत्पन्न करने वाला नाभि आत्मा को पवित्र यानी कि पाक साफ करना पड़ता है। उनको पाक साफ करने सदगुरु के जरिए से अपने दिल में बसाएगा। वीडियो अभी सही है, अभी आपकी आवाज आ दिल में बसाएगा। उसके बाद अपना प्यारा मन दिल में लगा के प्यारे परमात्मा के नाम को दिल की धड़कनों के साथ टकराकर सिमरन करेंगे, जाके उनके दिल में प्रकाश और आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न होके फिर खून के साथ संपूर्ण शरीर में फैलने लगेगी। तब यही प्रकाश और शक्तियों जब नाभि आत्मा में पहुंचेगी तो उससे वे पवित्र हो जाएगा, फिर वे काम विकार को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ ये प्रकाश और शक्तियां साधक के इंद्रिया, मन और बुद्धि में भी पहुंच जाती है, तो वहां से भी आश्रय लेके बैठा ये काम विकार नष्ट हो जाता है। इस रीति से साधक जब परमात्मा का सिमरन अपने मन दिल में लगा के करेगा, तब जाके साधक ये काम रूपी शत्रु से बच पाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता और तरीका है ही नहीं। जी दीदी। जी, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है और बताया है कि मनुष्य के शरीर में इस काम विकार का जो रहने का ठिकाना आपने बताया है, फिर उसके बाद किस प्रकार अध्यात्मवाद के पथ पर चलकर नामदान के जरिए इन विकारों से छुटकारा पाया जा सकता है, आपने ये भी हमको समझाया। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला आपका प्रश्न है वो यह है कि साधक अपने इंद्रियों को वश में करके काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर लेता है? भगवद गीता जी के ज्ञान की रोशनी में उदाहरण सहित समझाने की कृपा करें। जी दीदी जी, साधक अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर लेता है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 42 में सुंदर रीति से समझाया है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेय परस्ततो सः। ये श्लोक जो समझा रहे हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान सब मनुष्यों को, खास करके साधकों को विषय विकारों और काम वासनाओं में से कैसे मुक्ति मिल सकता है, उनकी संपूर्ण प्रक्रिया समझा रहे हैं कि मनुष्य के पूरे संपूर्ण शरीर पर अंकुश रखने वाली मनुष्य की इंद्रियां है। सब इंद्रियों पर अंकुश रखने वाला मनुष्य का मन है। मन पर अंकुश रखने वाली मनुष्य की बुद्धि है। बुद्धि पर अंकुश रखने वाला मनुष्य का आत्मा है। और मनुष्य के आत्माओं पर अंकुश रखने वाला सर्वशक्तिमान और सर्वसत्ताधीश परमात्मा अल्लाह ताला रब ही है। सामान्य मनुष्य और सब साधक साधना की शुरुआत में उनका जीवात्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिया और संपूर्ण शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति संपन्नता का प्रभाव
न होने से उसका प्रभाव होता नहीं है। इसीलिए सब पर नाभि में स्थित नाभि आत्मा का नकारात्मक भावों का प्रभाव बना हुआ रहता है। नाभि आत्मा मनुष्य के ऊपर नकारात्मक भावों डाल के सब प्रकार के बुरा और गलत कामों करा के जीवात्मा से लेकर बुद्धि, मन, इंद्रियां और पूरे मानव शरीर पर अपना शासन चलाता है और अपनी मर्जी से सबको मनोरंजन देने वाले केवल क्षणिक सुखों की प्राप्ति के पीछे लगाता रहता है। इस नाभि आत्मा की यह नकारात्मक माया जाल से मनुष्य को बाहर निकालने के लिए भगवान समझा रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा को उनके प्यारे नाम को साधक अपने हृदय में अपने सदगुरु के जरिए से बसा लेता है। उनके बाद वे परमपिता परमात्मा का प्यारा नाम को हृदय की धड़कन के साथ बड़े प्यार से टकरा टकरा कर सिमरन करने लगता है और तब वो सिमरन की पद्धति से उससे हृदय में परमात्मा का जाति प्रकाश, नूर और शक्तियां उत्पन्न होने लगती है। उससे साधक का आत्मा शक्तिशाली हो जाने से वे अपनी शक्तियों से उनके साथ जुड़ी हुई बुद्धि को भी आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करके आत्मा अपनी बुद्धि को भी आत्मा बुद्धि को भी अपने अंकुश में कर लेता है। फिर साधक की शक्तिशाली बुद्धि से उनके साथ जुड़ा हुआ मन को भी आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करके बुद्धि मन को अंकुशित कर लेती है। फिर शक्तिशाली मन अपने साथ जुड़ी हुई इंद्रियों को भी आध्यात्मिक शक्तियों से शक्तिशाली कर लेता है। फिर यह शक्तिशाली इंद्रियों से पूरा शरीर भी शक्तिशाली हो जाता है और यह शक्तिशाली इंद्रियों से साधक के संपूर्ण शरीर पर अपना अंकुश कर लेती है और यह इंद्रियां विषय विकारों को भोगने की आदतें छोड़ देती है। इस प्रकार की निराली सुंदर प्रक्रिया को समग्र मानव जात के लिए भगवान ने इस श्लोक में समझाया है। अगर सब साधक भी इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपने जीवन में पालन करेंगे तो वे सब साधक अवश्य यह विषय विकारों में भटकने वाली उनकी इंद्रियों पर अंकुश लगा कर काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त अवश्य कर लेंगे। जी दीदी जी। आपने का मन से लेकर ईश्वर तक के बीच जो संबंध की आपने कड़ी बताई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बताई और इस प्रश्न का फिर आपने उत्तर भी दिया। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साधक अपने शरीरधारी जीवात्मा को एक शक्ति संपन्न आत्मा की स्थिति कैसे प्राप्त करा देता है? गीता जी की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी, साधक जब साधना का सच्चा ज्ञान रास्ता तरीका सीख के अपनाता नहीं है तब तक साधक के शरीर में नाभि आत्मा नाभि स्थान में स्थित नाभि आत्मा जिसको असुर, राक्षस, रावण, नफ्स, शैतान जैसे नामों से जाना जाता है, वे अपने नकारात्मक भावों का प्रभाव साधक के जीवात्मा ऊपर डालता रहता है। तब साधक के जीवात्मा के पास परमात्मा की शक्तियां और प्रकाश न होने से वे नाभि आत्मा के ऐसे नकारात्मक भावों की असर में आ जाता है
उस कमजोर स्थिति का फायदा नाभि आत्मा बार बार लेके जीवात्मा को विषय विकारों को भोगने के लिए मजबूर बना के रखता है और जीवात्मा को मिलने वाले क्षणिक मनोरंजन रूपी सुख दिलवाकर उसकी उलझन में लगाकर सदा कमजोर बनाए रखने का वे प्रयास करके अपनी मनमानी सत्ता वे कमजोर जीवात्मा के ऊपर चलाता रहता है। उसको उससे खुशी मिलती है। ये नाभि आत्मा को जीवात्मा कर ऐसे प्रभाव डाल के उसको अपनी मनमानी प्रवृत्तियों में लगाकर नाभि आत्मा को खुशी मिलती है। इसलिए वो ऐसा ही चालाक कराता रहता है। वो बहुत चतुर चालाक है। लेकिन सब साधकों को भगवान श्री कृष्ण अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में 66 और कल की अवतार भी गौर साई जी महाराज भी इसी बात को समझा रहे हैं। तो ये 66वां श्लोक क्या कह रहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ सर्व साधकों को समझाया जा रहा है कि नाभि आत्मा जो सब साधकों के बुरे कार्यों करा के पापों का बोझ डालता रहता है और सदा कमजोर स्थिति में बनाए रखता है, उससे छुटकारा पाने के लिए साधक को परमात्मा सावधान करके समझाते हैं कि सब कार्यों को छोड़, सब मनोरंजन दिलाने वाले भोगों के कार्यों को भी छोड़ केवल मेरे चरण में आ जा, तो मैं तुझे यह सब बंधनकारी और पाप कर्मों से मुक्ति दिलाकर मैं स्वयं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान और गौर साई जी महाराज ने सब साधकों को समझाया है कि परमात्मा का नाम अपने सदगुरु के जरिए से अपने दिल में बसाना ही परमात्मा के चरण में जाने का अर्थ है। तो जब साधक प्यारे सदगुरु के जैसे का प्यारा नाम अपने दिल में बसाकर फिर सिमरन की सच्ची विधि से जब तक अपने दिल में मन लगा के चिंतन करने लगता है, तो दिल की धड़कन के साथ परमात्मा का नाम जब टकराता है, तब वो ही टकराव से आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है। दिल में आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होने लगती है, वो पूरे शरीर में फैल जाती है। जब साधक इस रीति से अपने शरीरधारी जीवात्मा को एक शक्तिशाली आत्मा की स्थिति में प्राप्त करता है। जब इस प्रक्रिया में नहीं होता है, जब इस प्रक्रिया को तक अपनाता नहीं है, तब तक नाभि में बैठा नाभि आत्मा इस जीवात्मा पर प्रभाव डालता है। लेकिन जब साधक परमात्मा का नाम सदगुरु के जरिए से अपने दिल में डलवा के बड़े प्यार से जब सिमरन करता है, तब जो आत्मा है वही आध्यात्मिक शक्ति और प्रकाश मिलने से वो आत्मा आध्यात्मिक शक्ति वाला मजबूत हो जाता है और परमात्मा के नूर और प्रकाश में अखंड आनंद की प्राप्ति देता है। और उसको संपूर्ण तृप्ति मिलने से वो शक्तिशाली बना ही रहता है, बना रहने में ही उसकी वृत्ति लगती है और नाभि आत्मा प्रेरित नकारात्मक भावों में उसका मन लगता ही नहीं है। तो यही सच्चे तरीके से साधक अपने शरीरधारी जीवात्मा को शक्तिशाली संपन्न स्थिति प्राप्त कर लेता है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रश्न का उत्तर भी हमें बहुत खूबसूरती से दिया। अभी चलते हैं अपने इस प्रश्न क्रम के अंतिम चरण में, जहाँ हम आपसे अंतिम प्रश्न करेंगे कि भगवत गीता के अध्याय 3
कर्म योग का सारांश कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के द्वारा लिखित ग्रंथ ईश्वर धर्म की रोशनी में समझाए। जी स्वामी जी। जी बहन जी, भगवत गीता जी का अध्याय 3 कर्म योग में भगवान कृष्ण ने समग्र मानव जात को और विशेष करके साधकों को अपने जीवन में निर्धारित कर्मों को कैसे करना है, करते समय क्या क्या भाव रख के करना है, और कर्मों का करना भी क्यों जरूरी है, कर्म नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, वे सब पहलुओं को इस अध्याय 3 कर्म योग में अच्छी तरह समझाया है। वैसा ही एक समान ज्ञान वर्तमान में भी कल्कि अवतार इमाम मेहदी मसीहा के रूप में जो हमारा प्यारा सरकार गौर साई जी महाराज इस दुनिया में आए हैं, उसका अवतरण हो चुका है। उसने भी अपने महान ज्ञान अपने कर कमलों से लिखा हुआ महान धर्म ग्रंथ, उसका नाम दीने इलाही, यानी कि उसका अच्छी तरह से अर्थ ऐसा ले सकते हैं, परमात्मा का धर्म है दिव्य प्रेम। दीने इलाही का अर्थ दूसरा अर्थ यही भी हम कर सकते हैं कि परमात्मा का धर्म है दिव्य प्रेम। इसी महान धर्म ग्रंथ में भी सरकार गौर साई ने समझाया है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे, आज बहुत अच्छी तरह से कंपैरिजन हम करेंगे कि उसी समय कृष्ण भगवान ने क्या समझाया था और वही बात हमारे प्यारे गौर साई जी महाराज कैसे समझा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 3 में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञानियों को ज्ञान में रुचि रहती है और कर्म योगियों को केवल कर्मों में ही उसकी रुचि रखते हैं, और कर्मों से जो मिलते हैं, जो भोग और जो फल मिलते हैं, उसमें ही उसकी रुचि रहती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण 2 प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे सरकार गौर साई ने भी अपने धर्म ग्रंथ में समझाया है कि दुनिया चाहने वाली आत्मा केवल दुनिया के ही कर्मों करते हैं और उसी कर्मों से प्राप्त जो फलों है उसको भोगने की रुचि ही रखते हैं, और परमात्मा को पाने की तड़पन वाली जो आत्माएं हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, वैसी जो आत्माएं होती है जिसको मोमिन आत्मा कहते हैं, वो तड़पन वाली आत्माएं सदगुरु के ज्ञान के अनुसार दिल वाली तालीम से प्रण करने का कार्य में ही रुचि रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और हमारे प्यारे गौर साई कल्कि अवतार ये एक ही बात को अच्छी तरह से दोनों समझा रहे हैं। अभी दूसरी बात की ओर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 3 कर्म योग में श्लोक नंबर 9 में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर्मों ही श्रेष्ठ है, उससे कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। यहाँ दिल में परमात्मा का नाम का सिमरन करते करते परमात्मा का नाम दिल की धड़कनों में आहुति रूप में डालना, ये परमात्मा का नाम आहुति के रूप में डालना, तो डाल के दिल की धड़कनों के साथ जो टकराव करना है उसको ही सच्चा यज्ञ कर्म कहा है। यही सच्चे यज्ञ कर्म करने से मनुष्य को परमात्मा की हो सकती है और बंधन से मुक्ति मिल सकती है। यही कृष्ण भगवान ने श्लोक नंबर 9 में समझाया है। इसी बात को सरकार की
इमाम बुद्धि अपने महान धर्म ग्रंथ यानी कि परमात्मा धर्म है दिव्य प्रेम में समग्र मानव जात को दिल वाली तालीम सिखाकर दिल में प्रकाश, नूर और शक्तियां उत्पन्न कर नकारात्मक कार्यों से छुटकारा पाया जा सकता है, वे समझा रहे हैं। अभी भगवान इसी अध्याय कर्म योग के श्लोक नंबर 22 भगवान श्री कृष्ण समझा रहे, अब मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है। भगवान कह रहे मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं अपना निर्धारित कर्म को करता हूं ताकि लोग मुझे देखकर कर्मयोगी बन के अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्म की ओर जाए, निष्कर्म न बने, कर्म के कायर न बने। इसलिए लोगों को एक महान एक दर्शन कराने के लिए, एक एग्जाम्पल पेश करने के लिए, एक नमूना पेश करने के लिए मुझे कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ हमारे सरकार गौर शाही अपने महान धर्म ग्रंथ में समझा रहे हैं कि मैं अब मेरे लिए भी कुछ प्राप्त करना चाहिए, लेकिन परमात्मा करने के लिए तड़पण वाली बिलखती आत्मा को आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करा के परमात्मा को मिलने लायक बनाते हुए तू मैं भी ये दिल वाली तालीम देने का कर्म करने के लिए समग्र विश्व में परिभ्रमण करके ये मेरा कर्म, निजी कर्म मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आज ने ये मिशन को फैलाने के लिए वो अपना कर्म करते हैं, वो अच्छी तरह से समझाया है। आगे श्री कृष्ण भक्त 37 में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम विकार दष्ट ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ सरकार गोसाई महाराज अपने धर्म ग्रंथ में दिने यानी कि परमात्मा का धर्म है दिव्य प्रेम में समझा रहे हैं कि नाभि स्थान में स्थित, नाभि स्थान में जो वो नाभि आत्मा ही काम विकार और सब बुरे कर्मों कराने वाला शत्रु है, उसको पवित्र करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही साधक आत्मा को प्राप्त कर सकता है। इस बहुत अच्छी अंदाज सरकार गौर शाही महाराज तब कृष्ण के रूप में समझा, गौर शाही महाराज के रूप में इसी बात को। अभी हम श्लोक नंबर 17 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि साधकों को आत्मा में प्रीत लगा के आत्मा को शक्तिशाली करके संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ हमारे गोसाई महाराज अपने महान धर्म ग्रंथ दिने इलाई में जिज्ञासु भक्तों को अपने दिल में परमात्मा को बसाकर आत्मा से परमात्मा को प्रीत करके सिमरन करके आत्मा को शक्तिशाली करके संतुष्टि पा लेना चाहिए। इसी बात को समझा रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 19 में इसी अध्याय कर्म योग के श्लोक नंबर 19 में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अपने सब कर्मों को करते समय फलों की इच्छा रखे बिना कर्मों को करने का आदेश दे रहे हैं ताकि परमात्मा मिल सके। तो यहाँ हमारे इमाम मेहदी महाराज और साई महाराज सब साथ रहे कि मेरे प्रेमियों तुम भी इस मिशन का काम
आगे निस्वार्थ भाव से ये मिशन का कार्य करने वालों, परमात्मा अवश्य आपको मिल जाएंगे और मेरा राजी खुशी, मेरा प्यार भी आपको मिल जाएगा। इसको हमारे गौर साई महाराज इसी बात को यहाँ मिशन के कार्य करने के लिए समझा रहे हैं और वो कार्य करते ही तुम परमात्मा को, अल्लाह को प्राप्त कर लोगे, यही बात को समझा रहे हैं। अभी आखिर में श्लोक नंबर 25 में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि साधकों को लोक संग्रह यानी के लोगों का संगठन करने का आदेश दिया गया है। इस अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 25 में भगवान ने कहा है सब साधकों को लोक संग्रह करना चाहिए, लोगों को ज्ञान बताकर लोगों का संगठन करना जरूरी है, तब मैं राजी होता हूँ। वैसे करने वालों मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये संगठन का काम मेरे साथियों को करना अत्यंत जरूरी है। ये आदेश भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 25 इस अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 25 में लोक संग्रह करके लोगों का संगठन करने का आदेश दिया है। वे करने से ही परमात्मा राजी होता है और वो परमात्मा राजी होके कृपालु होके साधक को मिलने स्वयं आ जाते हैं परम धाम से, उसके दिल में आके बात करने लगते हैं। यानी कि ये संगठन का काम, ये लोक का काम परमात्मा को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जो ये काम करता है ने वो परम धाम से परमात्मा स्वयं उसको मिलने आ जाते हैं धरती पर। तो इसी बात को हमारे प्यारे गौर साई महाराज अपने पवित्र कर कपड़ों से लिखी हुई इन्हें इलाही यानी कि परमात्मा का धर्म है दिव्य प्रेम में समझा रहे हैं कि आगे साधकों यानी कि प्रेमी परिवार, ये गौर साई महाराज कह रहे हैं कि प्रेम धर्म लेके आया हूँ परम धाम से, मेरी रूहानी मेरी जो ये रियाजुल जन्ना है वहां से, मेरी दुनिया से मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? प्रेम धर्म लेके आया हूँ। मेरे मानने वाले को मैं प्रेम धर्म सिखा रहा हूँ। ऐसे प्रेम का बहुत बड़ा परिवार, प्रेम से भरा हुआ, जिसका दिल प्रेम से भरा है, वैसे प्रेम से भरा हुआ दिल वाले का बहुत बड़ा प्रेमी परिवार बनाकर रूहानी फौज तैयार करने के लिए मैं आया हूँ। और इसी कार्य को जो आगे बढ़ाएगा, इस कार्य को यानी कि इस मिशन को जो आगे बढ़ाएगा मेरा प्रेमी, तो गौर साई महाराज कह रहे कि मैं भी स्वयं रियाजुल जन्ना से मेरे प्रेमियों में दुनिया के कोने कोने में बसे हुए ये मिशन को, रूहानी मिशन को फैलाकर जो काम कर रहे हैं, लोगों का संगठन कर रहे हैं, मेरी रूहानी मिलिट्री फौज तैयार कर रहे हैं, उसको पर मैं बहुत राजी होता हूँ और उसको मिलने उसके पास पहुंच जाता हूँ। तो ये दोनों महान यानी कि पहले कृष्ण भगवान ने गीता जी में परमात्मा का धर्म दिव्य प्रेम है, ये दिने इलाही यानी कि परमात्मा का दिव्य प्रेम है, ये दोनों धर्म ग्रंथों में, महान धर्म ग्रंथों में एक ही तालीम, एक ही बात, एक ही तरीके से समझाई है, ताकि सब साधक इसी तालीम को, कृष्ण की तालीम और गौर साई महाराज की तालीम को अपनाकर अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाकर परमात्मा की सुंदर दुनिया में, हमारे गौर साई महाराज की वही दुनिया है जिसको रियाजुल जन्ना कहता है, कहा गया है, वहां पहुंच जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा वो मेरा परम धाम है, वहां पहुंच जाएंगे। बात एक ही की जा रही है। जी ठीक है दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने जो संबंध भगवत गीता और ईश्वर धर्म के बीच में जो हमारे
सुनने वालों के बीच आपने प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका प्रस्तुत आपने किया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसकी समाप्ति हो चुकी है, तो भी मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते शनिवार 11:30 से 12:30 के बीच भारतीय समय अनुसार इसी कार्यक्रम में, जहाँ हमारे साथ सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी, स्वामी विश्वानंदनाथ जी महाराज और स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज भी उपस्थित होंगे और आपके साथ ही अध्यात्मवाद पर गुफ्तगू या बातचीत जारी रखेंगे। गीता जी के कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान। इसी के साथ सदगुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और सभी व्यूअर्स को भी मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ और विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गौर, जय कल, जय श्री कृष्ण। हम सब व्यूअर्स को कह रहे हैं कि इसी दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए आप सब लोग हर शनिवार रात को 11:30 से 12:30 जरूर अलरा टीवी यूट्यूब चैनल खोलिए और इस गीता जी का भव्य दिव्य ज्ञान को आप समझने की कोशिश करिए। और इसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अलरा टीवी एडमिन टीम को आप सवाल भेज सकते हो। हमारे सदगुरु महाराज यूनुस अल गौर जी इसके जवाब देंगे। तो आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए, आपके मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ये जो प्रोग्राम शुरू कराया गया है, तो अलरा टीवी प्लेटफॉर्म पे आप लोग रात को हर शनिवार 11:30 से 12:30 अवश्य यूट्यूब चैनल खोलिए, अलरा टीवी यूट्यूब चैनल, और इसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। यही हमारी सबकी प्रेम भरी निमंत्रण है, आप सबको विनंती है। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार, जय गौर साई महाराज, जय सदगुरु यूनुस अल गौर जी महाराज।